अच्छा, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अब वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। तो यहाँ पर आपने ये दो चीज़ें देख ली ना, किस तरीके से हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं इंटरफेस में। अगर आपने कोई इंटरफेस में वेरिएबल डिफाइन किया तो फाइनल होगा, और अगर मेथड डिफाइन किया है तो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कॉन्क्रीट मेथड आप उसमें यूज़ कर ही नहीं सकते हो इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, मेन क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू मेन क्लास। ओके, और आपने इसको कॉल कर लिया इस मेथड को। बेसिकली ये मेथड किस इंटरफेस का है? प्लेयर इंटरफेस का है। मैं एक और इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस, और लिख लेता हूँ प्लेयर टू। एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है प्लेयर टू, और यहाँ पर भी हम एक इंट आई डी दे देते हैं और इसका नाम देते हैं 11, और यहाँ पर एक फंक्शन देते हैं इंट मूव। ठीक है, जो कि कॉन्क्रीट है, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, फाइनल फाइनल वेरिएबल का मतलब पता है ना क्या होता है? अगर हमने किसी वेरिएबल के डेटा टाइप्स पहले सर जिसकी फाइनल, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ ठीक है, अब जिसके लिए चेंज नहीं होगी, आप चाहो तो फाइनल लिखो ना लिखो, उससे कोई इंटरफेस में फ़र्क नहीं पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका फाइनल है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंटरफेस के अंदर भी मूव है एक आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इस इंटरफेस के अंदर भी एक मूव है, यानी दो इंटरफेस के अंदर सेम मेथड डिक्लेरेशन है, सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है, या कहें सेम मेथड सिग्नेचर अवेलेबल है। तो जब आप मूव यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो वो दोनों क्लासेस के लिए, सॉरी दोनों इंटरफेसेस के लिए सेम इम्प्लीमेंट होता है। ये नहीं कि आप इसके लिए अलग इंटरफेस प्लेयर के लिए अलग इम्प्लीमेंट करो, मूव के लिए अलग इम्प्लीमेंट करो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे फ़ायदा, यहाँ पे क्या चीज़ थी, एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या मतलब था, मैंने अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, मैंने क्या लिखा था, इंटरफेसेस स्पेसिफाई व्हाट अ क्लास मस्ट डू एंड नॉट हाउ। इंटरफेसेस ये तो बताता है कि क्लास को करना क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे करना है। ये डिपेंड करता है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो क्या करना है, उसको ये तो बता दिया, मूव को आपको जो है इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपकी डेफिनेशन आपको देनी है, कैसे करना है ये क्लास के ऊपर है। ठीक है, कैसे करना है ये जो क्लास इम्प्लीमेंट करेगी उस इंटरफेस को, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे का मतलब ये है कि आप जो चाहो कोड यहाँ पे लिख सकते हो, जो जैसे चाहो मूव फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? इंटरफेसेस ओनली डिफाइन व्हाट शुड बी डन बट नॉट हाउ। कैसे करना चाहिए ये तो बता दे, वो कैसे क्या करना है ये तो बताएगी, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ बताएगी। अब यहाँ पर अगली लाइन देखें। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, but the method declare interface are by default abstract and fields and variables are final। ये चीज़ स्टेटमेंट, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वजह से। जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर हम बात करें वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। ये चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ से आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इंटरफेसेस में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि खाली हम इंटरफेसेस में दो ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक आपका फाइनल वेरिएबल हो सकता है या तो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। जबकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, तो उसमें हम नॉन कॉन्क्रीट मेथड भी डिफाइन कर सकते थे। हमारा जो वेरिएबल होता था वो फाइनल ज़रूरी नहीं हो, वो नॉन फाइनल भी हो सकता था। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं, चीज़ याद रखिएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इफ अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस एंड डज नॉट प्रोवाइड मेथड बॉडीज फॉर ऑल फंक्शंस। ठीक है, ऑल फंक्शन से मतलब मुराद यहाँ पर है कि जो उसके जितने भी आपके नॉन डिफाइंड फंक्शन है, नॉन डिफाइंड यानी आपने डेफिनेशन नहीं दी वो सारे फंक्शन, देन द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? सपोज कीजिए यहाँ पर एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन करते हैं, इंट मूव इंट स्टॉप, नॉट इंट लेट मी डिफाइन एज वॉइड स्टॉप। जब वॉइड लगा दिया तो इसका मतलब रिटर्न टाइप की कोई ज़रूरत है नहीं, तो लेट मी कॉल दिस एट वॉइड स्टॉप। अब अगर आप देखें यहाँ पर अंडरलाइन आती है, और ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ओके, या फिर एक काम करते हैं, पब्लिक क्लास है, यहाँ पर हम एक और अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट तो कर भी नहीं सकते क्यों। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज़ से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, लेट मी इस पे स्टॉप छोड़िए। यहाँ पर दो मेथड थे ना, यहाँ पर हमने इंटरफेस इस मेथड को सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, सॉरी इस इंटरफेस को सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, प्लेयर। अगर आप यहाँ पर देखें इम्प्लीमेंट्स प्लेयर, लेकिन हम चाहे थे साथ ही साथ अब इसको भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर कॉमा आपको दे। बस कॉमा देना है, प्लेयर कॉमा प्लेयर टू। हाँ ठीक है, अब देखो
ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एम्बिगुअस हो जाती हैं। एम्बिगुअस से आप मतलब समझ रहे हो कि दोनों चीज़ों में अवेलेबल है। आईडी उसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी जो है आईडी आपका अवेलेबल है, प्लेयर 1 में भी अवेलेबल है, प्लेयर 2 में भी अवेलेबल है। तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं सुपर से, या फिर सुपर से तो हम यहाँ यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लिखें प्लेयर डॉट आई डी या प्लेयर डॉट आई डी? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर एम्बिग्यूटी आ रही है तो आप इंटरफेस के साथ जो है इस वेरिएबल को बाइंड कर सकते हो कि ये प्लेयर की आईडी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, प्लेयर को और प्लेयर 2 को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये जो आईडी अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो इट विल गेट एम्बिगुअस कि जो है किस आईडी की आप बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दो आईडी, हमने दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है और दोनों के पास अपनी एक अलग अलग आईडी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लास डॉट आईडी, ठीक है, जिस नॉट क्लास, सॉरी, इंटरफेस डॉट आईडी। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। हाँ, तो अब आप यहाँ पर देखो, इस अब ये जो आप देख रहे हो ये कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स प्लेयर 1 या प्लेयर 2, प्लेयर कॉमा प्लेयर 2, बेसिकली आप ये देख रहे हो। हम जब इनहेरिटेंस पढ़े तो हमने बताया था कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये चीज़ बताई थी ना आपको कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन अचीव दिस। वी कैन अचीव दिस का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए आप, सेम मेथड सिग्नेचर है, सेम मेथड सिग्नेचर है, दोनों इंटरफेसेस में सेम मेथड सिग्नेचर है। ओके, दोनों एक ही नाम के मेथड है। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब था कि आप जब मूव फंक्शन कॉल करोगे यहाँ पर, मान लो अगर आपने क्लास बनाई होती और यहाँ पर जो है एक्सटेंड किया होता दोनों चीज़ों को, यहाँ लिखा होता है एक्सटेंड्स और ये दोनों क्लास होती, मान लो ये भी क्लास प्लेयर होती, ये होती क्लास प्लेयर 2, और यहाँ पर आपने लिखा होता है एक्सटेंड्स प्लेयर कॉमा प्लेयर 2। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर यूज़ करते मेथड को, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे इस, क्योंकि आप क्लास के अंदर तो इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करा सकते हो ना, क्लास के अंदर जब आप करते, अगर कोई दो क्लासेस होती तो आप तो इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते थे, उसका दे सकते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन दे देते थे तो इम्प्लीमेंटेशन उसका खुद का होता था, यानी अलग अलग क्लासेस का अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन होता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि हम जब आप रुको मैं बताता हूँ आपको, जिसकी वजह से होता क्या था कि हमें जो है एम्बिग्यूटी वहाँ पे हो जाती थी। एम्बिग्यूटी मतलब वो ये नहीं समझ पाता था आप जो है किस वाले मेथड को कॉल करना चाहते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मूव फंक्शन जो है वो दोनों में तो अवेलेबल है, लेकिन एज अ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है। आप डेफिनेशन आप दे रहे हो, डेफिनेशन तो कॉमन हो गई ना, तो अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी का सवाल नहीं उठता, क्योंकि दोनों में जो मेथड डिफाइन आपने किए हैं उनका काम सेम है, उनका मेथड सेम है, उनका मतलब कि डेफिनेशन सेम है, इसलिए एम्बिग्यूटी नहीं आती। एम्बिग्यूटी यहाँ पर कैसे आ सकती थी, उसके लिए मैं आपको मान लेते हैं यहाँ पर कि आई थिंक टाइम नहीं है इतना, इंटरफेस प्लेयर, एक काम करते हैं, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? सर फ़ोन पे टाइमिंग नहीं दिखता है। अच्छा, एक मिनट, ये 3 बज कुछ ही टाइम रहेगा। मान लो ये आपने कोई क्लास बनाई होती, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक क्लास होती, उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया होता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पूरा मेथड नहीं लिखा है, ठीक है, मूव मेथड बनाया होता और आप जो है उसके अंदर कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करते, तो ये आपने एक क्लास बनाई होती, ठीक है, आप क्या करते, एक और क्लास लेते बी, और हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, उसके अंदर भी आप क्या करते, एक एम्बिग्यूटी का एग्जांपल बता है, मूव क्लास बनाते और उसको अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन दे देते। ये भी कुछ ना कुछ मान लो प्रिंट कर रहा होता, समथिंग ये कुछ और कर रहा होता, मान लो ये जो है किसी दूसरे मेथड को कॉल कर रहा होता, कुछ भी कर रहा होता, तो ये दोनों अलग अलग क्लासेज हैं बेसिकली हमारे पास, एक है आपकी क्लास ए और एक है आपकी क्लास बी। अब हम मान लो मेन क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास मेन क्लास, और इसे हम एक्सटेंड्स करते हैं, यही तो इनहेरिटेंस था ए, लेकिन हम क्योंकि जावा में ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप देखो तो हमने एक मेन क्लास बनाई और दो क्लास को एक्सटेंड किया है, ए और बी, तो दोनों के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक मेन मेथड हम बनाते हैं यहाँ पर, और उस मेन मेथड में हम क्या करते थे, हम जो है
जिसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे हमने सॉरी जिस क्लास में हमने इनहेरिटेंस किया है, मेन क्लास में तो इनहेरिटेंस किया, इसको ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, सिंपली लिखते थे मेन क्लास एम ओ बी जे इज इक्वल्स टू न्यू मेन क्लास। ठीक है, ये आप ऑब्जेक्ट बना लेते थे और फिर आप क्या करते थे, आपको जो भी मेथड कॉल करना होता था वो करते थे। और कैसे करते थे, एम ओ बी जे डॉट, अब यहाँ पर आप देखो रन आप जब कॉल करोगे, अब जब आप यहाँ पर कोशिश करोगे रन मेथड को कॉल करने की, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्या आ रही है, सॉरी नॉट रन, यहाँ पर मूव होगा, समझ ध्यान दीजिए, मूव मेथड को कॉल करने की, तो अब क्या एम्बिग्यूटी आ रही है, कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे एम्बिगुअस क्या चीज़ है, क्यों एम्बिगुअस है? सर मूव मेथड एम्बिगुअस है क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। हाँ, दोनों में अवेलेबल है। हम्म, दोनों क्लासेस में अवेलेबल, और आपने एक्सटेंड भी करा है दोनों क्लासेस को। अब वो ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से मेथड को आप कॉल करना चाहते हो। इस मेथड का अलग इम्प्लीमेंटेशन है, इस मेथड का अलग इम्प्लीमेंटेशन है। इसी को कहते हैं एम्बिग्यूटी। इसी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की वजह से जो है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एम्बिग्यूटी की वजह से। इस एम्बिग्यूटी को कैसे हटाया गया, उसने कहा ठीक है, अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना है, जस्ट यूज़ इंटरफेसेस। इंटरफेस को यूज़ करोगे तो होगा क्या, मेथड सिग्नेचर तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका एक ही होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मेथड डिफरेंट अलग होगा अलग, ना सर। यहाँ पर मूव, यहाँ पर भी आपने डिक्लेयर करा हुआ है, यहाँ पर मूव फंक्शन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो दोनों का सेम ही है ना। तो अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर बार चाहे उसको कॉल करो, इस वाले मूव को कॉल कर लो, या इसको कॉल करो, इम्प्लीमेंटेशन आपका मतलब कॉल तो यही होना है ना बेसिकली, एक ही चीज़ कॉल होनी है, एम्बिग्यूटी यहाँ पे खत्म हो जा रही है। ये चीज़ क्लियर है? सर हाँ बोलो। जैसे अलग अलग क्लास बना रहे तो वो अलग क्लास अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा ना। हाँ, अभी एक मिनट मैं आपकी बात बताता हूँ, क्योंकि सेशन जो है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख देता हूँ उसका, तो 10-15 मिनट के लिए, ये 1 मिनट का चाहे, मैं फिर से लॉगिन करके आप आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन आप पूछ लेना, ठीक है, ओके प्री सर। ज्वाइन करके। ठीक है, इसको अभी हम इस सेशन के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं इंटरफेसेस में। आई थिंक इंटरफेस का कम से कम एटलीस्ट कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा, व्हाट इज़ इंटरफेस और कैसे हमें यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड, इंटरफेस का यूज़, ये चीज़ कुछ तो ये समझ में समझ आया में होगा। आया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस को भी दे देता हूँ। ठीक है, फिर आज के सेशन के लिए, अभी इस सेशन के लिए अभी तक हम जितना पढ़ लिया है उसको एक बार और देख लेते हैं अगले सेशन में, अगला सेशन मतलब नेक्स्ट वीडियो फिर। ठीक है, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए नेक्स्ट। ठीक है।